2.5 साल बाद आई वाज रीच्ड आउट बाय गूगल फॉर इंटरव्यूज। आपने इतने आराम से कह दिया गूगल ने आपको रीच आउट किया। व्हाट डू यू थिंक वाज द मेन रीजन गूगल रीच आउट टू यू? अस्सलामु अलैकुम गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई हैव अ स्पेशल गेस्ट विद मी टुडे। आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी इनको जानते होंगे, वो जिन्होंने इनको मेरी तरह जुनैद अकरम की वीडियो में देखा हुआ है। मैंने तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई थी मैंने देखी थी एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड विद योर स्टोरी। तो आपने उसमें भी और मुरू वाली पॉडकास्ट में भी काफ़ी डिटेल में अपनी जर्नी बताई थी, तो हम उतनी डिटेल में इस वीडियो में तो नहीं जाएंगे, पर थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पर उससे पहले भी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग आउट सम टाइम, इट रियली मीन्स अ लॉट। नो वरीज। सो या फिर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें एंड देन वी विल मूव ऑन फ्रॉम देयर। ओके, तो ब्रीफली अगर मैं एक्सपीरियंस अपना एक्सप्लेन करूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन 2018। उसके बाद 2-2.5 साल आई वर्कड इन पाकिस्तान, जैसे कि QRMD नॉर्थ पे 1-2 साल वहाँ पे जॉब की, साथ साथ मैं फ्रीलांस भी कर रही थी। 2.5 साल बाद आई वाज रीच्ड आउट बाय गूगल फॉर इंटरव्यूज। तो आफ्टर क्लियरिंग ऑल द इंटरव्यूज़ मैंने 2021 अगस्त में ज्वाइनिंग दी थी गूगल वारसा में, और अब मुझे 2.5 साल हो गए हैं एज अ बिग डेटा इंजीनियर देयर। बट अब मैं मूव कर रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सो नाउ आई विल स्टार्ट वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल। ओके, ऑलराइट। तो आपने इतने आराम से कह दिया गूगल ने आपको रीच आउट किया, तो थोड़ा सा इसको मैं इस चीज़ को चाहूँगा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि लिंक्डइन पे बड़े लोगों की प्रोफाइल्स होती हैं और इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में हैं जिनके पास स्किल्स भी हैं, पर हर एक को तो गूगल नहीं रीच आउट करता ऑफ कोर्स। सो व्हाट डू यू थिंक वाज द मेन रीज़न गूगल रीच आउट टू यू? इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। द थिंग इज़ दे आई थिंक देयर वाज सम स्टेटिस्टिक्स के एवरी ईयर दे आर अराउंड 5 million people who apply and then only like 1,000 people are selected or 5,000 are selected somewhere around that। तो उसमें ये चीज़ होती है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो बहुत हैं, बट यू ऑल्सो नीड टू हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस जिसमें आप अपना वर्क शोकेस कर रहे हो, ताकि जो डिफरेंट कंपनीज, ये जो गूगल के रिक्रूटर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, दे कैन रीच आउट टू यू। तो 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप वेट करो रिक्रूटर्स खुद आपको रीच आउट करें, और दूसरा आप अपना वर्क इस तरह से शोकेस करो कि यू कैन ऑल्सो गेट अ रेफरल। तो लिंक्डइन के ऊपर ट्राई टू बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड नॉट जस्ट लाइक कमेंटिंग और वो शेयरिंग वाली प्रेजेंस। एक्चुअली डू समथिंग दैट शोकेसेस योर स्किल्स, जैसे कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें, आप अपने वर्क को ब्लॉग्स की सूरत में मतलब लोगों के सामने पेश करो, और मतलब कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस में नेटवर्किंग भी आ जाती है। कॉन्फ्रेंसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, यू कैन प्रेजेंट देयर। मैं इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रही थी। मैं ब्लॉगिंग कर ली, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर लिया, गिटहब प्रोफाइल मेंटेन की। उसके अलावा फिर कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, टेक कॉन्फ्रेंसेस, आई वाज आल्सो क्वाइट एक्टिव देयर। तो इस तरह की मतलब एक तो होती है आप 9 to 5 जॉब तो कर रहे हो, तो स्किल्स आजकल ऑलमोस्ट हर किसी के पास है। आपने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, व्हाट एक्स्ट्रा डू यू ब्रिंग टू द टेबल। जैसे आपने कॉन्फ्रेंसेस की बात की और भी चीज़ों की बात की, लोग इनको आई थिंक फॉर ग्रांटेड लेते हैं या इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, पर कहीं ना कहीं ये होती हैं। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है गूगल में? आपने इधर भी 2.5 साल जॉब की और इवन आपने वो प्रोजेक्ट्स भी किए, फ्रीलांसिंग भी की, पर इफ़ यू कंपेयर दैट टाइम टू योर टाइम सो फार इन गूगल, मेन डिफरेंसेस क्या हैं? कल्चर का एक तो बहुत मेजर डिफरेंस है, जैसे कि वहाँ पे देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर्स, लाइक इट्स जस्ट यू आर जस्ट एन इंजीनियर, देयर इज़ नो थिंग सच एज मैरिड है या फीमेल है या ये मेल है तो ही कैन वर्क टिल 12, वो फीमेल्स हैं तो उन्हें तो 7 बजे चले जाना है। तो एस ओवर वर्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वहाँ पे। आपको दे प्रॉपरली पे यू इफ़ यू आर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, या अगर आप वीकेंड्स पे काम करते दे गिव यू हॉलीडेज प्लस लाइक दे गिव यू पेमेंट्स एज वेल। तो वो कल्चर वाली काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी। प्लस व्हेन यू वर्क अराउंड सच इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग पीपल, तो फिर आप में भी अपने अंदर से एक वो चीज़ आती है कि यू ऑल्सो want to be the best version of yourself। Other than that, I haven't seen micromanagement there, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी फील होती थी। People like I've seen managers being really invested in your growth। यहाँ पे मुझे था कि managers थोड़े डिफरेंट होते थे, लाइक दे आर इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, मतलब वो आपके लिए इतना नहीं थे। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि अगर आपकी टीम के साथ नहीं बन रही है, यू वांट टू मूव टू अनदर टीम, तो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। और इस तरह की चीज़ें थोड़ी मुझे ईजी लगी। प्लस मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्रीज योर स्किल्स, हर तरह से दे आर वेरी सपोर्टिव। नाइस, इवन आई कैन वोच फॉर दैट। अच्छा, आपने एक बात की कि जैसे गर्ल्स को 7 के बाद घर नहीं जाना होता, तो इस पे अब मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा कि यू मूव देयर एज अ
single Pakistani girl 2.5 years ago. So I want to ask you a question. I receive a lot from girls Okay. कि हम बाहर आके पढ़ना चाहते हैं पर हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे. तो अगर कोई ऐसी लड़की देख रही है, आप उसको क्या बताना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपनी मदर को कन्विंस करे? मतलब क्या मेन पॉइंट्स आपके एक्सपीरियंस की बेस पे हो सकते हैं? या अगर कोई मदर देख रही है तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि क्यों उनको अपनी बेटी को भेज देना चाहिए बगैर इतना डरे, या जो भी उनके रिजर्वेशंस हैं? I would say कि वो वहाँ पे probably ज़्यादा safe है rather than here. That's Yeah. like that's just basic I can totally statistics agree. के अब देखा जाए कि वहाँ पे like environment ज़्यादा safe है. I can just roam around till 12 a.m. at night as well. बाहर जाने में मुझे कोई मसला नहीं होता. Like यहाँ पे तो मैं मगरिब से पहले भी मुझे डर लग रहा होता है. तो और प्लस कन्विंस करना, I mean it's sad कि अभी तक हमें इस तरह की मुश्किलात का पेश आती है, मुश्किलात पेश आ रही हैं कि हमें कन्विंस करना होता है. बस जस्ट ट्राई टू ब्रिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि पेरेंट्स खुद ही कन्विंस हो जाएं एंड ट्राई टू जस्ट कन्विंस देम कि यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दिस इज़ योर पैशन. और वो जो कन्विंसिंग वाला पार्ट होता है वो बहुत छोटा होता है. लाइक कुछ टाइम के लिए आपको कुछ डेज या कुछ मे बी वीक्स और मंथ्स से सिर्फ कन्विंस करना है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो लॉन्ग टर्म है. लाइक नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर योर जनरेशंस. तो आई थिंक Exactly. दैट्स वर्थ वाइल कि वो थोड़ी सी कन्विंसिंग वाला पार्ट बर्दाश्त कर लिया जाए. पेरेंट्स थोड़े नाराज़ हो जाते हैं, फूफो नाराज़ हो जाती हैं, वो तो उनको मना लिया जाए. मुझे भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा था जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना था. बट लाइक वो बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है और वो आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग दैट पार्ट. उसके बाद आपको फिर मतलब जो आपके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए फ्रंट रो में बैठ के फिर देन दिल क्लैप फॉर यू फॉर योर ओन सक्सेस. तो just don't like worry too much about के and don't give in too easily. Like it's your life, it's your goals. तो आप नहीं fight करोगे तो कोई भी नहीं करेगा. And then अगर तो parents जो के देख रहे हैं, I would say कि अब तो दुनिया change हो रही है. There are so many women out there. काफ़ी inclusive workspaces हैं. Like जैसे Google में भी मैं देखती हूँ बहुत inclusive है for women, for mothers, for everyone there. तो जितनी ज़्यादा हम ख़वातीन को इस डोमेन में देखेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए भी फिर वो होती है अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी. सो सेंड योर डॉटर्स देयर सो दैट दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड या दैट्स इट.